वो तुम ही तो थी जो बार बार आके लगती। सनाया के जाने के बाद समीर काफी ज्यादा परेशान हैं और वो बहुत रो रहे हैं और खुद को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। उन्हें सनाया की बहुत याद आती है और वो यही चाहते हैं कि सनाया उनके पास वापस आ जाएं। दोस्तों, इनके ब्रेकअप वाले दिन आखिर क्या हुआ था? क्या सच में समीर की ही गलती थी या फिर सनाया बस ब्रेकअप का बहाना ढूंढ रही थी? क्या है पूरा सच जानेंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं शुरू। समीर और सनाया का रिश्ता पिछले 3 साल से था, जहां दोनों ने सोशल मीडिया पर बड़ी प्रसिद्धि हासिल की। लेकिन समीर का दूसरी लड़कियों से बात करना और उनके साथ वीडियोस बनाना उन्हें बहुत महंगा पड़ गया और इसीलिए वो आज सिंगल हो चुके हैं। समीर की इस आदत की वजह से सनाया हमेशा ही दुखी रहती थी और वो अक्सर समीर से झगड़ा करती थी, उन्हें किसी और लड़की के साथ वीडियोस बनाने से रोकती थी। सनाया ने ये तक कह दिया था कि तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन समीर ने उनकी बात सीरियस नहीं ली। हालांकि समीर प्यार सनाया से ही करते थे, पर वो किसी से साथ में वीडियो बनाने से मना नहीं कर पाते थे। सनाया इस सब से तंग आ चुकी थी और फिर आया वो दिन जब सनाया समीर से दूसरी लड़कियों के साथ चिपकने के लिए झगड़ा कर रही थी और वो काफी गुस्से में थी। ये चिपकने की आदत है ना, सुधार लो तुम। कौन सी चिपकने की आदत? तुम उस लड़की से चिपक क्यों रहे थे? अरे वो पुरानी फ्रेंड है यार, तो इट वाज फॉर्मर हग। सनाया का गुस्सा इतना था कि उन्होंने ऐसी बात बोल दी जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। सनाया ने समीर के पास्ट को लेकर बोल दिया कि इसीलिए तुम्हें मुस्कान छोड़ गई थी क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है। ये बात समीर को बहुत बुरी लगी और वो इसी वजह से सनाया पर चिल्लाए कि तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। इस पर सनाया को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि समीर की खुद की गलती होते हुए भी वो मुझ पर चिल्ला रहे हैं। इसीलिए फिर इनका और ज्यादा झगड़ा हुआ और लड़ाई में बात इतनी बिगड़ गई कि सनाया ने समीर से बोल दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ तुमसे दूर। इसके बाद सनाया उन्हें छोड़कर अपने होम टाउन चली आई। जब वो अपने माँ पापा के पास आई और पूरी बात बताई तो उन्होंने समझाया कि ये सब छोड़ तुम्हें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, इस सब में कुछ नहीं रखा। सनाया को उनकी बात समझ आ गई, इसीलिए अब उन्होंने तय किया कि वो अपने बचपन के सपने पर काम करेंगी, जो था उनका डॉक्टर बनने का। इसीलिए सनाया ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए आगरा के एक इंस्टीट्यूशन का फॉर्म भरा, उसमें उनका सिलेक्शन हो गया और फिर वो अपनी ट्रेनिंग के लिए आगरा आ गईं। इन दिनों सनाया आगरा में ही अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं। इधर सनाया तो अपने फ्यूचर पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन उधर समीर का रो रो कर बुरा हाल है। लड़ाई के कुछ दिन बाद ही समीर ने सनाया से रो रो कर माफी मांगी थी, लेकिन सनाया ने उनकी एक न सुनी। दोस्तों, समीर की हालत देखकर सभी फैंस बहुत परेशान हैं और सभी को समीर पर तरस आ रहा है, लेकिन सनाया को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे ऐसा लगता है कि सनाया शायद सच में उनसे रिश्ता तोड़ना चाहती थी या फिर सनाया उनके वीडियोस देख ही नहीं रही, जिससे वो कमजोर पड़े या समीर की याद आए। दोस्तों, समीर की ऐसी ही हालत तब हुई थी जब उनकी पहली गर्लफ्रेंड मुस्कान की शादी किसी और से हो गई थी। वो मुस्कान से भी बहुत प्यार करते थे, वो उनका बचपन का प्यार थी, लेकिन मुस्कान के घर वाले समीर को आवारा समझते थे, इसीलिए उन्होंने इनके रिश्ते को कभी सीरियस नहीं लिया और मुस्कान की शादी कहीं और करवा दी। इसके बाद ही समीर को सनाया मिली। उस समय समीर को किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सनाया को समीर अच्छे लगे, इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से ही दोस्ती की पहल की थी और फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। समीर सनाया से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, लेकिन आज ये रिश्ता भी उनका टूट गया है। वक्त तेरा था, इसलिए तूने मुझे ठुकरा दिया। जब वक्त मेरा आएगा ना मेरी जान, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा तुझे अपना बनाने की।
हालांकि ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि सनाया कभी वापस आएंगी या नहीं, पर फिलहाल दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और ये दूरी समीर को बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। खैर, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सनाया फिर से ठीक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।